बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब देखने वाले हमारे तमाम काव्य प्रेमी मित्रों को शैलेश लोढ़ा का नमस्कार। जिंदगी के अंदर अगर किसी को परेशान करना हो साहब तो फिर बहानों की क्या जरूरत, कैसे भी किया जा सकता है। जैसे एक लड़का एक लड़की को कॉलेज के अंदर क्लास में बैठे हुए थे इधर, तो तेरे पास पेन है क्या? तो नहीं है। पेन है क्या? पेन। और बोला ना नहीं है। लड़की बेचारी परेशान, अरे पेन है क्या तेरे पास? अरे बोल दिया नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर लड़का, पेन है क्या तेरे पास? अरे बोले अब क्या बोला ना पेन है तो एक हथौड़ा फेंक के मारूंगी। थोड़ी देर बाद लड़का, हथौड़ा है तेरे पास? बोले नहीं है। तो फिर बता ना पेन है क्या तेरे पास? अब जीवन में अगर ऐसे लोग मिल जाए तो मुस्कुराए बिना नहीं रहते साहब हम, और फिर कहते हैं बहुत खूब। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो परेशान करते नहीं, परेशान होते हैं, जमाना की समस्याओं से बहुत परेशान होते हैं। परेशान जब होते हैं तो लिखते हैं खूबसूरत कविताएं, और जब लिखते हैं खूबसूरत कविताएं तो सुनाते हैं हमको, और हम उनके लिए कहते हैं बहुत खूब। आइए मिलते हैं सबसे पहले उनसे जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है और पिछले 5 दशक से अपने गीतों से, अपनी पैरोडी से वो हिंदी कवि सम्मेलन के श्रोताओं के मनों पर, दिलों पर राज करते हैं। पंडित विश्वेश्वर शर्मा। नमस्कार। पंडित जी का साथ देने के लिए आ रहे हैं बनज कुमार, बनज जयपुर से। नमस्कार। आइए बनज जी, कैसे हैं आप? ठीक हूं बिल्कुल। आप दोनों का साथ देने के लिए आ रही हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश की ममता विश्वास। आइए ममता जी। जैसे इन दिनों कोई ममता जी नाम लेता है तो थोड़ा झटका लगता है। हाँ, कुछ कांग्रेस पार्टी के लोग तो खास तौर पे एकदम से उन्हें मुश्किल होने लगती है कि भाई पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन ममता जी राजनीति में नहीं है, गीत लिखती भी हैं, गीत गाती भी हैं। पंडित जी क्या किया जाए, महफिल शुरू की जाए? हाँ, और मैं कहीं भूल नहीं जाऊँ वापस। पंडित जी सोचते हैं कि वो अपना गीत कहीं भूल न जाए, लेकिन पंडित जी हम आपको भूलने नहीं देंगे। ममता जी की वजह से। ममता जी की वजह से पंडित जी गीत ना भूल जाए। देखिए ममता नाम ऐसा है ना जी, नाम ऐसा अच्छे भूल जाते हैं। अच्छे भूल जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी। पंडित जी आपकी इस बात के लिए बहुत खूब। तो भाई हमारे साथ बनज कुमार, बनज जी आज की महफिल में ममता विश्वास जी और पंडित विश्वेश्वर शर्मा। आप देखिए पंडित विश्वेश्वर शर्मा, इनके रंग ढंग, उम्र 80 वर्ष की है, भगवा पहना हुआ है, लेकिन आज भी अंदाज बड़ा कमाल का है। आपके वस्त्र देख के तो लगता है कि वस्त्र और उम्र दोनों से ही आप संन्यास आश्रम में है, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन के अंदर ये जो रूमानियत, ये जो आनंद बाकी है, यही हमेशा बना रहना चाहिए। पंडित जी कहते हैं कि ममता जी का नाम सुन के मैं कहीं कुछ भूल ना जाऊं। मुझे भी डर है कि पंडित जी कहीं भूल न जाए, इसलिए इस डर को मैं यहीं पे मिटा देना चाहता हूं। पंडित जी को सबसे पहले एक शानदार गीत पहुंचे के लिए आइए। देखा आपने, केसरिया रंग भाई को भगवा नजर आ रहा। क्या करें, मैं बुढ़ा मैं हूँ, और क्या कहें आप? नहीं आप कहाँ बुढ़े हैं सर। रामचंद्र ने रावण मारा, कृष्णचंद्र ने कंस पछाड़ा, अच्छा, और जो खाए बन जाए पाड़ा, घर में खुले अखाड़ा, लो सिंगाड़ा ले लो सिंगाड़ा, ले लो सिंगाड़ा। ये अंधी घोड़ी लाल लगाम, उस पर बैठे नथुराम। क्या बात है। अंधी घोड़ी लाल लगाम, उस पर बैठे नथुराम, जहाँ जहाँ भी जाए सवारी, जनता झुक झुक करे सलाम। क्या बात। सब है किस्मत की सत्ता, बिल्ली को मक्खन मिलता, चाहे तिरछा चाहे आड़ा, जैसे भी जन जाए कबाड़ा। क्या बात। घर को खोद बनाया बाड़ा, उल्टा गिनो पहाड़ा, लो सिंगाड़ा ले लो सिंगाड़ा। है कर ले मिस्टर में पास, फिर काटेंगे दिन भर घास।
कर ले मिस्टर में पास, फिर काटेंगे दिन भर घास। आस पास जो नहीं मिले तो दूर दूर तक करें तलाश। क्या बात। क्या कहता है अपना हाल, ये जीवन है रोटी दाल, बहुत ध्यान रखते हैं फिर भी बच्चे होते हैं हर साल। क्या बात है। बहुत ध्यान रखते हैं फिर भी बच्चे होते हैं हर साल। किस्मत ने हर काम बिगाड़ा, पाँवों पर चल गया कुल्हाड़ा, रोज बजाती है आजादी फूटा हुआ नगाड़ा। लो सिंगाड़ा। भाई क्या बात है। अरे वाह 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 वाह। ये लो भाई बहुत अच्छे, भाई बहुत बढ़िया पंडित जी भाई, क्या बात। वाह वाह वाह। पंडित विश्वेश्वर शर्मा, जिनकी अदा, जिनकी अदायगी, जिनका अंदाज भाई कमाल का है। उम्र के 80वें वर्ष में पहुंचने के बाद भी ये आदमी में अगर इतनी ऊर्जा बाकी, और सबसे बड़ी चीज जो है पंडित जी अपने प्रतिगीतों में, अपने पैरोडी में हंसाते हंसाते कहीं ना कहीं कोई एक आध बात ऐसी कह जाते हैं जिसमें बड़ी कमाल की बात होती है। भाई क्या बात है। लो सिंगाड़ा ले लो सिंगाड़ा, ये पंडित जी का एक ऐसा प्रसिद्ध हास्य गीत है जो मैंने लगभग आज से 32 वर्ष पहले सुना था, जब मैं और पंडित जी एक कार्यक्रम में साथ कविता पढ़ रहे थे, मैं बाल कवि के रूप में और पंडित विश्वेश्वर शर्मा, जैसे पंडित विश्वेश्वर शर्मा फिल्मी गीत का। लेकिन तब भी मैंने सोचा था कि भाई ये आदमी किस तरह हंसी हंसी में ये कहता है कि रोज बजे आजादी का फटा हुआ नगाड़ा। भाई ये कविता की जो पंक्ति है ये पंडित विश्वेश्वर शर्मा ही कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अपने प्रतिगीतों में कुछ ना कुछ ऐसी बात कह जाए जिससे आपको लगे कि भाई ये बात तो यही कर सकते हैं। ऐसी बातें कुछ और करेंगे हम ब्रेक के बाद। बहुत खूब। स्वागत है ब्रेक के बाद, बहुत खूब। मैं आपका ब्रेक पर जाने से पहले पंडित विश्वेश्वर शर्मा सुना रहे थे अपना एक हास्य गीत। पंडित विश्वेश्वर शर्मा कमाल की पैरोडी लिखते हैं, प्रतिगीत लिखते हैं, लेकिन एक ऐसे गीतकार हमारे बीच में है जिनके सुर और जिनके शब्द दोनों का संयोजन होता है तो अद्भुत गीत की रचना होती है। और इस गीत को सुनने के बाद दो ही शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, बहुत खूब। मनोज कुमार बनर्जी जी को सुनते हैं, जयपुर से हमारे बीच। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा शैलेश जी का कि आज मैं पंडित जी के सानिध्य में गीत पढ़ रहा हूँ। ये बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए। और अब मैं गीत प्रस्तुत कर। अगर नहीं आते तुम मन में तो हम फिर किससे बतियाते। क्या बात है। आहा। यादों के पुल अगर न होते इधर उधर हम कैसे जाते। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। यादों के पुल अगर न होते, अगर न होते इधर उधर हम कैसे जाते, उधर हम कैसे जाते। दिन होते बिल्कुल मुरझाए, रातें भी कुमलाई होती, हर धड़कन दर्दीली होती। क्या बात। सांसें भी दुखदाई होती। वाह 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 वाह। सांसें भी दुखदाई होती, अगर तुम्हारे खत ना होते तो हम जी किससे बहला। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। तुम्हारे खत न होते, खत ना होते तो हम जी किससे बहलाते, किससे बहलाते। सब कुछ ठहरा ठहरा होता, दुख का सागर गहरा होता। सब कुछ ठहरा ठहरा होता, दुख का सागर गहरा होता। हम जलते देहरी पर लेकिन अंधियारे का पहरा होता। अंधियारे का पहरा होता, अगर तुम्हारे चित्र न होते तो हम
किससे नजर मिला। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, वाह वाह भरत जी भाई, क्या बात है। न होते तो फिर हमें किससे नजर मिलाते, हाय हाय हाय। किससे नजर मिलाते, टंग जाते हम भी मकड़ी के जाले जैसे एक कोने में, ना गिनती होती जगने में, ना गिनती होती सोने में, ना गिनती होती सोने में। अगर तुम्हारे ख्वाब न होते तो फिर कैसे रात बिता। हाय 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 हाय, अगर तुम्हारे ख्वाब न होते, क्या बात है, क्या बात है, हाय हाय। कैसे रात बिताते, अगर नहीं आते तुम मन में तो फिर हम किससे बतियाते। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है मनोज कुमार जी। अगर तुम्हारे ख्वाब न होते तो कैसे हम रात बिताते भाई, वाह। और अगर तुम्हारे गीत न होते तो कैसे हम ताली बजाते भाई, क्या बात है मनोज जी, वाह वाह। ये गीत तो आपने मूलतः काफी लंबा लिखा होगा, यहाँ छोटा सुनाया। हाँ, इसमें एक छंद रह गया। एक छंद रह गया तो सुनाइए, वहीं बैठे बैठे सुनाइए, क्या छंद रह गया। भटक रहे होते, नहीं ऐसे आप वैसे गा के सुनाइए। भटक रहे होते लेकर हम कथा तुम्हारी चौराहों पर, वाह वाह। हमको आता तरस देख कर अपनी एकाकी बाहों पर। क्या बात है। अपनी एकाकी बाहों पर जो तुम ना आभासित होते, फिर ये कि देखिए अब आप ऐसा हो जाता है कहीं। ये देखिए, ये अभी ये 14 तारीख को लिखा है ना। जी 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 जी, ये बस ये देखिए, ये सबसे बड़ा प्रयोग है जीवन में कि कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर जीवन में कुछ होती है, जो अगर सामने ना हो तो सब कुछ भूल जाता है, वो होता है माइक। अगर माइक सामने न हो तो न शब्द याद रहते हैं, न सुर याद रहता है, लेकिन हमें याद रहता है कि ब्रेक के बाद हमें लौटना है। बहुत खूब है। हाजिर है हम ब्रेक के बाद, और ब्रेक से पहले मनोज कुमार कह रहे थे जो यादों के पुल न होते तो इधर उधर हम कैसे जाते। ये कविता है जो हमारे बीच में एक पुल बनाती है, जो उधर से इधर और इधर से उधर रिश्ता बनाने का काम करती है। आइए इस पुल को और मजबूत करते हैं। हमारे भोजपुरी बयार के सेगमेंट में एक मीठा छोटा सा प्यारा सा गीत सुनते हैं ममता विश्वास से। एक छोटा सा भोजपुरी गीत प्रस्तुत करते हैं। स्वागत। बाबुल के अंगना में, बाबुल के अंगना में खेलत दिनवा बीतल हो राम। बाबुल के अंगना में खेलत दिनवा बीतल हो राम। हम ना जानत रहल की बेटी, हम ना जानत रहल की बेटी, पराई होली हो राम। क्या बात है, बहुत अच्छे। बाबुल के अंगना में खेलत दिनवा बीतल हो राम। वाह वाह वाह। बाबुल के अंगना में खेलत दिनवा बीतल हो राम। छोटई में बाबुल हमके ढेर दुलारत रहले। वाह। छोटई में बाबुल हमके ढेर दुलारत रहले। माई रात जागत रहली, माई रात जागत रहली, बाबू भी जागत रहले। बाबुल के अंगना में खेलत दिनवा बीतल हो राम। वाह, वाह। बाबुल के अंगना में आहा। खेलत दिनवा बीतल हो राम। हम ना जानत
है। आहा। बाबुल के अंगना में खेलत दिनवा बीतल हो राम। विधाताई कैसन जग रच दिहाले, विधाताई कैसन जग रच दिहाले। अपने तलों के नाही, अपने तलों के नाही, झूठों में जग भर मौले। बाबुल के अंगना में खेलत दिनवा बीतल हो राम। बाबुल के अंगना में खेलत दिनवा बीतल हो राम। हमरा जानत रहल की बेटी, हमरा जानत रहल की बेटी, पराई होली हो राम। बाबुल के अंगना में खेलत दिनवा बीतल हो राम। वाह 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 वाह। बाबुल के अंगना में। भाई बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। एक बेटी के मन की बात एक बेटी ही बहुत अच्छे ढंग से बता सकती है। बाबुल के अंगना में जब दिन बीतते हैं और उसके बाद जब पराई हो जाती है बेटी या पराई कर दी जाती है, हमारी परंपराएं हैं, क्या किया जाए इन परंपराओं का। लेकिन साहब कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो निश्चित तौर पे आंखों में आंसू ले आती है। जिस बेटी के मन की बात कर रही थी ममता विश्वास जी, लेकिन परंपराएं निभाने के लिए होती है साहब, और परंपराएं निभाई जानी चाहिए। अब किसी भी कार्यक्रम की परंपरा ये होती है, जैसे बहुत खूब की परंपरा ये है कि एक जब तय वक्त हो जाता है तब हमें जाना पड़ता है। अब ये परंपरा हमें निभानी पड़ेगी, और ये परंपरा इसलिए है क्योंकि कल हमें लौट के आना है।